जगन्नाथपुरी में रहा करती थी और नित्य जगन्नाथ जी उनकी कुटिया में भोग पाने आया करते थे। कर्माबाई जी का नित्य का भाव था कि ठाकुर जी आ रहे होंगे, लाला आ रहा होगा, भूख लगी होगी। तो कर्माबाई जी की स्थिति इतनी ऊंची हो गई महाराज कि बाहर की सारी स्थितियां जो है समाप्त हो गई, सारी मर्यादाएं समाप्त, स्वतः समाप्त हो गई। कर्माबाई जी ने लिया, प्रातः काल उठी और उठते थे एक ही चिंतन, लाला आए रहोगा, चूल्हा जलायो, अदन चढ़ायो, दाल चावल सब्जी मसाला सब पटको, खिचड़ी बनाना, ठाकुर आए रहोगे। और दतौन कर रही थी, दतौन करते करते देखो फरने लगी तो चला भी दी। उतने में जो है एक संत ने देख लिया, बोले क्या करती हो तुम ये सब? बोले मेरे ठाकुर जी आ रहे होंगे जगन्नाथ प्रभु भोग पाने। बोले ठाकुर जी ये भोग पाने? बोले हाँ। बोले बहुत गलत बात है कर्मा, कभी भी ठाकुर जी को ऐसा भोग नहीं पवाना चाहिए, बड़ा अपराध लगता। बोले तुरंत अब संत सेवी थी कर्मा, संतों का सत्संग करती थी, चरणों में लुट गए। बोले प्रभु तो आप मुझे विधि बताइए कैसे? बोले सबसे पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद जो है, स्नान के बाद ही बढ़िया पवित्रता के साथ रसोई जल बनाओ, बढ़िया सुंदर साफ स्वच्छ जल में खिचड़ी बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, बड़ा आनंद होगा उनको भी और तुमको भी। अगले दिन कर्माबाई जी ने ऐसा ही किया और जैसे ही भोग बनाया, नहा धो करके सब, जगन्नाथ प्रभु आए दौड़ करके, मैया क्या बनायो है? लाला आज खिचड़ी बनाई जो तो को पसंद है। वही जगन्नाथ प्रभु गोद में बैठ गए। कर्माबाई बूढ़ी सी हो गई हैं, हाथ कांप रहे हैं कर्माबाई के, और कांपते हाथों से कर्माबाई ने ठाकुर जी के मुख में वो खिचड़ी रखी है। खिचड़ी तो पाई ठाकुर जी ने, बोले मैया आज वो स्वाद ना आए जो सब दिन आवे, आज कैसी खिचड़ी बनाई? बोले जैसी बनाती वैसी बनाई, कोई भी अंतर नहीं। बोले कुछ तो गड़बड़ है। बोले हाँ। बोले वो पंडित जी एक ऐसी विधि बता के गए। जगन्नाथ प्रभु अपने मंदिर में आ गए, पंडों से कहा, पंडों के सामने मुख लटका करके बैठे हुए हैं। पंडों ने कहा क्या बात है प्रभु, आज पेट ना भरा का? कर्माबाई क्या? बोले खिचड़ी तो पा के आया हूं, परंतु वो आनंद नहीं आया जो सब दिन। सुनो एक काम करो, फला फला जगह पर वो संत रहते हैं जिन्होंने मेरी माँ को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, उनसे कहो जा करके मेरी माँ को कह दे जैसी बनाती थी वैसी बना दो, क्योंकि मैं तृप्त नहीं हुआ, मेरा पेट नहीं भरा। उन संतों को समाचार दिया कि आज जगन्नाथ प्रभु आप पर रुष्ट हैं। बोले क्यों भाई, क्या हमसे अपराध हुआ? बोले अपराध ये हुआ कि आपने उनकी भक्तानी को उल्टी सीधी शिक्षा दे करके आ गए। अरे वो जैसा भोग लगाती थी जगन्नाथ प्रभु को वैसा ही भोग प्रिय। अगले दिन से फिर जाकर संत महात्मा ने बताया, भाई तुम जैसी बनाती थी वैसी बनाओ, पर प्रभु को संतुष्टि होना चाहिए। कर्मा भाई नित्य प्रति भोग बनाते आनंद सुख के साथ। जब कर्माबाई भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर गई, उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु बहुत रोए, बहुत रोए। पंडों ने पूछा प्रभु क्यों रो रहे हैं? बोले हमारी माँ चली गई, अब हमको सुबह सुबह खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा? पंडों ने कहा कि हम लगाएंगे प्रभु। तो आज भी नित्य प्रति ठाकुर जी को जो है खिचड़ी का भोग जगन्नाथ प्रभु में कर्माबाई के नाम से आज भी कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता जगन्नाथ महाप्रभु को नित्य। ये कथा हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम जागृत हो इसलिए सुनाई जाती है। परंतु इन कथाओं से हमें प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम हो ऐसी शिक्षा लेना चाहिए। पर ये ना विचार करें कि कल से हम लोग भी बिना नहाए धोए उल्टा सीधा बना के भोग लगाएंगे, क्योंकि जो कर्माबाई की स्थिति है वो अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है। अभी हम कर्माबाई जी, मीराबाई जी की स्थिति पे पहुंचे नहीं और ना पहुंच सकते महाराज, क्योंकि वो बड़ी ऊंची कक्षा की हैं। अब भला कोई KG1 का बच्चा और जाकर के स्नातकोत्तर के ऊपर की चर्चा करे, नहीं कर सकता, संभव नहीं, क्योंकि हमारी कक्षा भी उतनी नहीं है, वो बहुत ऊंची कक्षा की साधक है। तो भक्तमाल में जितने चरित्र कहे गए उन चरित्रों का यही आनंद है महाराज कि भक्तों के हृदय में भक्तों की ही कथा प्रवेश करे। शिव महापुराण की कथा आप सब सुन रहे हो, यजमान कौन है? आप सभी हैं। अच्छा, यजमान से भी बड़ा सुंदर भाव। किन्हीं ने हमसे पूछा कि भैया यजमान का क्या भाव हो गया? यजमान किसे कहते हैं? तो यजमान
जो किसी यज्ञ का यजन करे, संकल्प ले, संकल्प पूर्वक बैठ करके कथा श्रवण करे, अनुष्ठान करे, वो यजमान है। तो आप सभी इस कथा के यजमान बनते हैं। भागवत कथा के भी आप सभी यजमान बनते हैं, परंतु भक्तमाल की कथा के यजमान स्वयं प्रभु बनते हैं। आप लोग नहीं बनते। स्वयं प्यारे प्रभु यजमान बनकर के उस कथा को, भगवान की कथा भक्त सुनते हैं और भक्तों की कथा को भगवान सुना करते हैं। और हमारा तो बस यही भाव है, अब क्या कहें, मन की मन में है कि एक बार होनी तो थी भक्तमाल की कथा, कि कभी एक बार प्यारे प्रभु को उनके धाम में भक्तमाल की कथा सुनाते। पर अब देखो, अगर उनको सुनना होगा भक्तमाल की कथा तो वही प्रेरणा देंगे। हमारे सोचे कछु और है और उनके सोचे तत्काल, तो उनको जैसी इच्छा होगी। पर भक्तमाल की कथा हृदय को सुख, प्रेम और आनंद को देने वाली है। भगवान स्वयं उस कथा को सुनते हैं। तो कहने का भाव यह है कि पवित्रता से कोई अपना जीवन जी रहा हो और सनातन पद्धति वैदिक आचरण को कोई कर रहा हो, तो भगवान भी उसका बुरा नहीं करते, उसको दंड नहीं देते। तारकासुर के ये तीनों पुत्र, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तीनों जो है नित्य भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, सदाचार के रूप में रहते हैं। पद देवताओं से थोड़ी ईर्ष्या है। भगवान शंकर ने भी मना कर दिया। श्री राधे। धर्म के 10 लक्षण है महाराज। धृति, क्षमा, दंभ,